नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी डिवाइन सोल्स का। मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स में से सभी फीमेल्स को आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बधाई। लेकिन सभी मेल्स को शुक्रिया। आप हैं तो ही तो नारी की अद्भुत क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। आपका साथ कहीं वात्सल्य, कहीं ममता, कहीं प्रेम बनकर स्त्री को पूर्ण करता है। तभी सृष्टि की उस अद्भुत दिव्य शक्ति को स्त्री अपने भीतर बाहर सिद्ध कर पाती है। माँ दुर्गा, माँ सीता, माँ काली, कोई भी दिव्य रूप पुरुष के व्यवहार व आचरण पर ही आधारित था। यशोदा, मीरा, हीर हो, साहिबा हो, हर किसी को आज पुरुष के साथ दायित्व निभाते ही याद करते हैं। स्त्री से स्त्री की जीत को तो महत्ता मिली हो या ना मिली हो, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले कार्य हों, खेल हों, अनुसंधान हों और प्रयोग हों, जब नारी ने किए और बेहतर किए तभी उसकी पहचान बनी और कहीं ना कहीं उसे पुरुष के प्रति भी कृतज्ञ होना ही चाहिए। वो बात अलग है कि समाज के किस रिश्ते, किस क्षेत्र, किस स्तर, किस समय विशेष और किस परिस्थिति में आपको किसी पुरुष का प्रोत्साहन मिला। अतः निचोड़ ये है कि धन्यवादी रहें और निरंतर एक साथ प्रगति के पथ पर आप आगे बढ़ें। शुभकामनाएं एक बार फिर इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। वुमेन यानी जो ईश्वर की अनमोल कृति है, सृष्टि के निर्माण में ईश्वर द्वारा दी गई महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने वाली स्त्री को। लेकिन आज मैं शुभकामनाएं देने के लिए किसी नारी के कार्यों की विवेचना या प्रशंसा नहीं करने वाली हूं, बल्कि ये दर्शाना चाहती हूं कि नारी किस उम्र में, किस स्थिति में अपने विशेष दायित्व को अनकहे ही समझ जाती है और कब मासूमियत और बचपन को भूलने लगती है। बाकी की बात कहानी में। हेल्प। मिट्ठू और टीना दो बहनें थीं, बहुत ही चुलबुली, हरदम खुश रहती थी। कुछ न कुछ नया करने की जिद हमेशा चलती रहती थी दोनों में। नई नई बातें करना, किताबें पढ़ना और ढेरों बहस करना दोनों के बीच बहुत चलता था। पापा ज्यादातर बाहर टूर पर ही रहते थे और मम्मा भी नौकरी करती थी। फिर भी दोनों बेटियों की हर इच्छा और फरमाइश पूरी की जाती थी। मम्मी भागती दौड़ती सुबह सवेरे से शुरू हो जाती, उन्हें उठाती, नाश्ता तैयार करती, वो भी उनकी मनपसंद का। फिर सबके टिफिन पैक होते, यूनिफॉर्म भी तैयार करना मम्मी की ही ड्यूटी थी। दोनों में कभी कभी कुछ खींचातानी पहले बाथरूम में जाने को हो जाती, माँ को बीच में ही आके सुलझाना पड़ता। टीना को माँ कहती, बेटा तुम बड़ी हो इसलिए थोड़ा जिम्मेदारी समझो और जल्दी उठा करो। टीना अनसुनी कर देती। माँ सुबह जो चक्की की तरह घूमना शुरू करती तो देर रात तक लगी ही रहती। ऑफिस से आती तो पहले बच्चियों को दूध और स्नैक्स देकर फिर अपनी चाय बनाकर पीती। मन तो थक हार के बैठने का होता कि कोई आए और आके एक चाय का कप पूछ ले, लेकिन टीना अभी इतनी जिम्मेदार नहीं हुई थी। बच्चों को स्कूल के काम में भी पढ़ी लिखी माँ के कई आइडियाज की जरूरत होती। यानी कुल मिलाकर मल्टी टैलेंटेड मम्मी लगातार दौड़ती भागती। एक दिन मम्मी ऑफिस से लौटी तो बुखार से तपती हुई बड़ी ही मुश्किल से घर तक पहुंची और अंदर सोफे पर आकर गिर पड़ी। माँ को गुड इवनिंग कर बच्चियां रोज की तरह अपने काम में लग गईं। लेकिन जब 15-20 मिनट तक मम्मी की ना तो कोई आवाज आई और ना ही कोई दूध स्नैक्स का बुलावा, तो छोटी बेटी मिट्ठू ने अपने कमरे से आवाज लगाई, मम्मा भूख लगी है, कोल्ड कॉफी बना दो ना प्लीज। 15-20 मिनट फिर बीत गए, मम्मी नहीं आई। दोनों कुछ गुस्से से बाहर आई और देखा मम्मी तो सोफे पर बेसुध है और ऑफिस की आंटी की कॉल उनके फोन पर आ रही है। दोनों ने फोन उठाया तो रमा आंटी ने बताया कि मम्मी की तबीयत तो पिछले 4-5 दिन से ठीक नहीं है। रोज दवाई खा लेती थी, लेकिन आज तो काफी ज्यादा तबीयत खराब थी। अब कैसी है वो? घर आराम से पहुंच गई? कुछ जरूरत तो नहीं? टीना चुपचाप आंखों में आंसू लिया आंटी की बात सुन रही थी। फिर वो बोली, सॉरी आंटी, मम्मा तो बेहोश है और हमें पता भी नहीं। पापा तो कोलकाता गए हुए हैं, अब हम क्या करें? आप जल्दी आ जाओ आंटी। आंटी बोली, बेटा मैं अभी आ रही हूं, और उन्होंने फोन काट दिया। टीना रोई जा रही थी और मिट्ठू का चेहरा बिल्कुल सहमा हुआ था। भाग के रसोई से पानी लाई, मम्मी के मुंह पर पानी डाला, मम्मी का सर गोद में रखकर पानी पिलाया तो धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली। इतनी देर में आंटी अंकल भी आ गए।
घर में बच्चों को लॉक कर आंटी अंकल मम्मी को हॉस्पिटल ले गए। कुछ इंजेक्शन और दवा देकर डॉक्टर ने 2 घंटे में उन्हें घर भेज दिया। तब तक टीना बड़े ही प्यार से मिट्ठू को ब्रेड सैंडविच और दूध बनाकर पिला चुकी थी, लेकिन खुद उसके गले से कुछ नहीं उतरा। उसे अपनी गलती और केयरलेसनेस का अंदाजा हो गया था। उसी दिन उसने ठाना कि मम्मी तो मम्मी है, वो नहीं कहेंगी, लेकिन हमें तो उनके दर्द, परेशानी, थकावट का अंदाजा होना चाहिए ना। उस दिन टीना अचानक से बड़ी हो गई। अब टीना माँ का हाथ कई कामों में बटाने लगी। ऑफिस से आते ही माँ को चाय बनी तैयार मिलती और नन्ही मिट्ठू भी घर के कई छोटे बड़े काम करने लगी थी। मम्मी ने चुपचाप अपनी नन्ही परियों को बड़ा होते देखा तो ईश्वर को धन्यवाद दिया। कहते हैं कि वक्त अपने आप ही जिम्मेदारी का एहसास दिला देता है, लेकिन जब ये एहसास नन्ही परियों को होता है तो बस समझ लीजिए कि वो आने वाले युग की एक बेहतरीन महिला, एक बेहतरीन स्त्री, एक बेहतरीन नारी बनने की ओर कदम बढ़ाने लगी है। और फिर एक दिन आएगा जब ऐसी ही किसी नारी को सारा समाज झुक के सलाम करेगा और आज के दिन की बधाई देगा। ऐसी ही शुभकामनाएं मेरी नन्ही मिट्ठू और टीना के लिए। आपको भी ये बधाई देनी चाहिए। चलिए, इसी कहानी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, एक बार फिर से बधाई देते हुए आप सभी सखियों को, आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। मेरा यानी पुनीता का